आशीष, आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ विपक्ष जो है वो सरकार को पूरे घेरने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष घेरेगा सरकार को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पूनम अगर देखा जाए तो आज विधानसभा यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो यूपी विधानसभा जो बजट सत्र होगा वो 18 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक की चलेगा। यानी कि इस बार का जो विधानसभा सत्र होगा काफी लंबा होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार का बजट भी काफी बड़ा बजट है। और इससे पहले जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं उसके अलावा ये जो बजट होगा ये काफी बड़ा बजट होगा। तो ऐसे में चाहे वो विपक्ष जिस तरीके से मौजूदा सरकार को घेरने का प्रयास करे, क्योंकि अनुमान देखा गया है कि जब जब बजट पेश किया जाता है तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को घेरने का काम करता है। ऐसे में कल भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्ष की खामियां निकालने के लिए बाकायदा उन्होंने कई अस्पतालों का निरीक्षण भी किया है, कई अस्पतालों में भी गए, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मॉल्स में भी गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है मौजूदा सरकार की खामियां निकालने के लिए, मौजूदा सरकार को घेरने के लिए तत्पर है। ऐसे में आज अगर देखा जाए तो विधानसभा जो सत्र है, विधानसभा जो बजट सत्र है उसकी जो कार्रवाई है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। यानी कि 10 बजे सबसे पहले राज्यपाल महोदय पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके सबसे पहले सलामी लेंगे, उसके बाद अभिवादन शुरू होगा, उसके बाद आगे विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई। बिल्कुल आशीष, कल जिस तरह से बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मौजूद रहे और उसमें कहा गया कि अच्छे से चलने दिया जाए, सुचारू रूप से चले और जनहित के मुद्दों को रखा जाए। विपक्ष के नेताओं से ये आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। और उससे पहले सपा विधानमंडल की भी बैठक हुई, वहां भी लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही थी बैठक में। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहे और उनसे यही आग्रह किया गया कि देखिए विधानसभा बजट सत्र है और इस बजट सत्र में जो भी सरकार जो भी मुद्दे हों उन मुद्दे को रखा जाए और उन मुद्दे को सुना भी जाए, हंगामा ना किया जाए। तो इस तरीके का आग्रह भी किया गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो भी तैयार है, मौजूदा सरकार भी तैयार है विपक्ष के जवाबों का देने के लिए तैयार। जो विपक्ष के जो जवाब होंगे वो मौजूदा सरकार देगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी वो सारे मुद्दे इस बजट सत्र में उठाएगी। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मुद्दा देखा जाए तो प्रयागराज का मुद्दा है, क्योंकि प्रयागराज के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी ने काफी रोटी सेकी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है जी बिल्कुल बिल्कुल वो देखने वाली बात होगी आशीष कि किस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये, और 2027 में विधानसभा चुनाव भी है आशीष, और किन योजनाओं पर जोर दिया जा सकता है इस बार? इस बार का जो बजट होगा योगी सरकार का वो काफी बड़ा बजट होगा और इस बड़े बजट में हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे वो अगर देखा जाए तो किसान हो, शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा के रूप में भी बजट जो इस बार का आएगा वो भी काफी बड़ा बजट रहेगा। महिलाओं के लिए कई अलग योजनाएं भी रह सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट होगा वो काफी देखने वाला होगा। हालांकि जो बजट है वो 20 तारीख के आसपास पेश किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि इस बजट में पिछले के बजट से क्या खास है और जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके लिए क्या खास रहने वाला। क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा हो वो लगातार विपक्ष उठाता रहा, तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि किसान और युवा महिलाओं के मुद्दे तो हैं ही, और विपक्ष सबसे ज्यादा जो हंगामा कर सकता है महाकुंभ के मुद्दे को लेकर और साथ ही संभल के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष यहाँ सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं और विपक्ष जो है लगातार उन मुद्दों को उठाता रहा है। विपक्ष ने जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रयागराज का जो मुद्दा है वो उठाएगा, संभल का मुद्दा है वो उठाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार विपक्ष जो है कटाक्ष कसता रहा है।
वो मुद्दा उठाएगा, कानून व्यवस्था को लेकर के मुद्दा उठाएगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। अब देखना यही होगा कि विपक्ष की भूमिका इस बजट सत्र में किस तरीके से रहती है, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठा कोई जो समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो मौजूद रहे, उसमें किस तरीके की रणनीति बनाएगी कि विपक्ष को, मौजूदा सरकार को किस तरीके से घेरना है, अपनी बात किस तरीके से विधानसभा के अंदर रखनी है, किस तरीके से विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाने। तो इन सब चीजों की अगर देखा जाए तो रणनीति बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब देखा जाए तो आज से ही, अगर विधानसभा बजट सत्र की आज से ही जो शुरुआत, चलिए ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने